हेलो एवरीवन, इन दिस वीडियो आज हम बात करेंगे कि अगर एक बिगनर है, अगर वो स्विंग ट्रेडिंग करना चाह रहा है, उसके लिए सबसे अच्छा टाइम फ्रेम कौन सा है। अगर आप एक बिगनर है तो आई विल ऑलवेज़ रिकमेंड कि आपको हमेशा इन्वेस्टिंग से आना चाहिए, और अगर आपको ट्रेडिंग की तरफ शिफ्ट करना है तो आपको हमेशा स्विंग ट्रेडिंग की तरफ आना चाहिए। मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि कौन कौन से टाइम फ्रेम सबसे ज़्यादा बेटर हो सकते हैं, और टाइम फ्रेम के बारे में मैंने पिछली वीडियो बनाई थी। लेकिन इस वीडियो में मेरा फोकस रहेगा स्विंग ट्रेडिंग, और उस ट्रेडिंग के लिए कौन सा टाइम फ्रेम सबसे ज़्यादा बेस्ट है। गॉट इट। चलिए शुरू करते हैं। इस वीडियो में बेसिकली हम बात करेंगे तीन टाइम फ्रेम की, दैट इज़ अ डेली टाइम फ्रेम, 4 आवर टाइम फ्रेम, एंड थर्ड इज़ वीकली टाइम फ्रेम। अब इसमें सबसे ज़्यादा बेटर ये तीनों टाइम फ्रेम स्विंग ट्रेडिंग के लिए क्यों होते हैं एज अ बिगिनर, इस वीडियो में हम बात करेंगे। और उसके बाद हम ये बात करेंगे कि तीन बेनिफिट अगर आप स्विंग ट्रेड करते हो कि उसके तीन कौन कौन से बेनिफिट हो सकते हैं। गॉट इट। सबसे पहले मैं बात करूंगा डेली टाइम फ्रेम। डेली टाइम फ्रेम आपको क्या इंडिकेट करता है, आपके लिए कैसे बेनिफिशियल है। तो चलिए अब शुरू करते हैं। डेली टाइम फ्रेम, अगर आप अपने चार्ट में डेली टाइम फ्रेम वाला टाइम फ्रेम लगाते हैं तो जितनी भी कैंडल होगी, एक कैंडल 1 डे की कैंडल होगी, दूसरी कैंडल सेकेंड डे की कैंडल होगी, तीसरी कैंडल थर्ड डे की कैंडल होगी। गॉट इट। तो इन डेली चार्ट वन कैंडल रिप्रेजेंट वन फुल डे। इट गिव्स क्लियर मार्केट डायरेक्शन एंड रिड्यूसेस फेक सिग्नल्स। बिगनर्स कैन ईजिली अंडरस्टैंड ट्रेंड्स विदाउट स्ट्रेस। अब ज़्यादातर क्या होता है, अगर आप जितना ज़्यादा छोटा टाइम फ्रेम यूज़ करते हो उतने आपके फेक सिग्नल्स आने के मार्केट में चांसेस होते हैं। मतलब उतना ज़्यादा आपके ऊपर स्ट्रेस होगा, उतना ज़्यादा आपके ऊपर कन्फ्यूज़न होगी कि आपको मार्केट में कौन सी डायरेक्शन में ट्रेड करना है। लेकिन अगर आप जितना ज़्यादा बड़ा टाइम फ्रेम यूज़ करोगे उतना आपके लिए ईजी होगा मार्केट को समझना, और उतना आपके लिए ईजी होगा टू बी अ प्रॉफिटेबल ट्रेडर। गॉट इट। आ गया समझ। तो आपको, अगर आपको ये देखना है कि मार्केट की डायरेक्शन क्या है, एक दिन, 2 दिन, 3 दिन मार्केट कैसे मूव कर सकता है आने वाले 2 या 3 दिन, तो आपको डेली टाइम फ्रेम यूज़ करना है। ऑन दी अदर हैंड, अगर आपको एग्जिट और एंट्री का देखना है, अब आपको पता है कि आपको डायरेक्शन पता चल गई, लेकिन आप एंट्री कैसे करेंगे, आप एग्जिट कैसे करेंगे, तो आप एंट्री के लिए यूज़ करेंगे 4 आवर का टाइम फ्रेम। आप 15 मिनट्स का भी टाइम फ्रेम यूज़ कर सकते हो, लेकिन उसमें ज़्यादा चांसेस होंगे आपका स्टॉप लॉस हिट होने के। तो आपको 4 आवर का टाइम फ्रेम यूज़ करना है टू गेट एंट्री एंड टू गेट एग्जिट। गॉट इट। 4 आवर चार्ट हेल्प्स ट्रेडर find better buying and selling points. Many swing traders use daily chart for trend and 4 hour for entry. अब जैसे अगर हम शॉर्ट टर्म की बात करें, अगर आप 1 आवर का टाइम फ्रेम यूज़ कर रहे हो और उसमें आप एंट्री और एग्जिट के लिए कौन सा टाइम फ्रेम यूज़ करोगे, 15 मिनट का या 5 मिनट का। लेकिन अगर आप जितने ज़्यादा बड़े टाइम फ्रेम के लिए आप शिफ्ट करेंगे तो आपको ट्रेंड देखने के लिए आप यूज़ करेंगे कौन सा, डेली टाइम फ्रेम। और अगर आपको एग्जिट और एंट्री प्रॉपर करनी है कि कहाँ पर आपको एग्जिट लेना है, कहाँ पर आपको एंट्री लेना है, आप यूज़ करेंगे कहाँ पर, 4 आवर का टाइम फ्रेम। गॉट इट। अब तीसरा है वीकली टाइम फ्रेम। अगर आपने अपनी जो ट्रेड है वो काफ़ी लंबे टाइम के लिए होल्ड करी हुई है, लाइक 1 हफ्ता, 2 हफ्ता, 1 महीना, 2 महीना, उसमें आपकी मदद करेगा वीकली टाइम फ्रेम, जो कि आपको बहुत बड़े टाइम फ्रेम के लिए मार्केट की डायरेक्शन बता सकता है कि मार्केट आने वाले इतने लंबे टाइम फ्रेम में कौन सी डायरेक्शन में मूव करने वाला है। गॉट इट। तो जितना ज़्यादा आपका बड़ा टाइम फ्रेम होगा उतने एक्यूरेट होने के चांसेस आपके ज़्यादा होंगे। तो इसलिए हमेशा ये मैं कहता हूँ, आपको स्विंग ट्रेडिंग ही करनी चाहिए। और अगर आप क्रिप्टो या फॉरेक्स में जंप करते हो तो आपको वहाँ लेवरेज भी मिल जाता है। इंडिया में एक फ्लो है कि आपको स्विंग ट्रेडिंग के लिए अच्छा लेवरेज नहीं मिलता है, लेकिन क्रिप्टो में आपको 200x तक का लेवरेज आपको मिल जाता है इन क्रिप्टो। गॉट इट। वीकली चार्ट शोज लॉन्ग टर्म स्ट्रेंथ ऑफ अ स्टॉक। इट हेल्प्स बिगनर अवॉइड वीक एंड रिस्की स्टॉक्स। तो अगर आप लॉन्ग टर्म में प्रॉफिटेबल होना चाहते हो, आप अपनी ट्रेडिंग को इम्प्रूव करना चाहते हो, आप ये चाहते हो कि आपको ज़्यादा लंबे टाइम स्क्रीन पर ना बैठना पड़े, तो आपको कौन सी ट्रेडिंग प्रेफर करनी है, दैट इज़ अ स्विंग ट्रेडिंग, जिसमें आपको डेली टाइम फ्रेम, 4 आवर टाइम फ्रेम, वीकली टाइम फ्रेम पर ज़्यादा फोकस रहना है। डेली जो कि बेस्ट होता है बिगनर्स के लिए ट्रेंड देखने के लिए, 4 आवर टाइम फ्रेम एंट्री और एग्जिट के लिए ज़्यादा बेस्ट होता है, और वीकली टाइम फ्रेम होता है अंडरस्टैंड बिगर ट्रेंड,
कि बड़ा ट्रेंड अगर कोई मार्केट में आने वाला है उसे समझने के लिए यूज़ होता है वीकली टाइम फ्रेम। गॉट इट। अब इसके बाद आता है मंथली टाइम फ्रेम। आप उसे भी देख सकते हो, ईयरली टाइम फ्रेम भी आप देख सकते हो, लेकिन ये टाइम फ्रेम आपके लिए सबसे ज़्यादा सुटेबल होंगे फॉर अ स्विंग ट्रेडिंग। एंड दिस इज़ अ पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन कि यहाँ पर मैंने इस ग्राफ में 3 टाइम फ्रेम लिए हैं, 1 डे, 4 आवर, 1 वीक। 1 डे बेस्ट फॉर आइडेंटिफाइंग ट्रेंड, क्लियर मार्केट स्ट्रक्चर, लेस नॉइज, मोर रिलायबल, आइडियल फॉर बिगनर्स। 4 आवर बेस्ट फॉर फाइंडिंग एंट्रीज, गुड बैलेंस बिटवीन नॉइज एंड क्लैरिटी, हेल्प्स इन शॉर्ट टर्म प्राइस सेविंग। एंड 1 वीक बेस्ट फॉर ओवरऑल ट्रेंड एंड बिगर पिक्चर, हेल्प्स इन पोजिशन बिल्डिंग, यूजफुल फॉर लॉन्ग टर्म स्विंग ट्रेड्स। तो आप इनका कॉम्बिनेशन भी आप यूज़ कर सकते हो अगर आप लंबे टाइम फ्रेम के बारे में सोच रहे हो। और आई विल ऑलवेज रिकमेंड कि आप स्विंग ट्रेड ही करो, क्योंकि मैं 5 साल से मार्केट में हूँ। तो आपको ज़्यादा टाइम तक अगर स्क्रीन पर नहीं बैठना है, अपनी पर्सनल लाइफ पर भी आपको फोकस रहना है, तो आप स्विंग ट्रेड ही फोकस कर सकते हो। एंड डेफिनेटली अगर आप इसे प्रॉपर करेंगे तो यू विल बी अ प्रॉफिटेबल इन अ लॉन्ग टर्म। गॉट इट। अब बात करते हैं कि अगर आप बड़ा टाइम फ्रेम देखते हैं उसके क्या क्या बेनिफिट हो सकते हैं। आपको समझ आया कि उसके क्या क्या बेनिफिट हो सकते हैं। मैंने डेली टाइम फ्रेम का बताया, 4 आवर टाइम फ्रेम का बताया, इवन वीकली टाइम फ्रेम का बताया, लेकिन आपको उसे देखने का क्या क्या बेनिफिट हो सकता है। सबसे पहला, आपको स्क्रीन पर ज़्यादा वक्त बैठने की ज़रूरत नहीं है। मतलब नो नीड टू वॉच मार्केट ऑल डे। स्विंग ट्रेडिंग सेव्स टाइम एंड रिड्यूसेस स्ट्रेस कंपेयर टू इंट्राडे ट्रेडिंग। अब क्या होता है, एक बिगनर जब इंट्राडे में आता है उसे मैं मान रहा हूँ छोटे टाइम फ्रेम में अच्छा प्रॉफिट होगा, लेकिन अगर आप लॉन्ग टर्म के हिसाब से सोचोगे तो आप अच्छे रिटर्न स्विंग ट्रेडिंग में ही बना पाओगे। गॉट इट। और आपको ज़्यादा लंबे वक्त बैठना भी नहीं है, आप अपनी जॉब, अपना बिजनेस, अपनी पढ़ाई सब पर फोकस कर सकते हो अगर आप स्विंग ट्रेड कर रहे हो। तो हमेशा हर व्यक्ति के लिए सबसे सुइटेबल ट्रेडिंग होती है स्विंग ट्रेडिंग। बेटर डिसीजन मेकिंग, आपको यहाँ ज़्यादा सोचने का वक्त मिलेगा, जिसके कारण आप अच्छे डिसीजंस बना सकते हो इन स्टॉक मार्केट। आप अपना रिस्क मैनेजमेंट काफ़ी अच्छा रख सकते हो, क्योंकि जितना छोटा टाइम फ्रेम होगा उतनी ज़्यादा परेशानी आपको आएगी, रिस्क मैनेजमेंट को फॉलो करना। तो यहाँ पर आपको सोचने का, एग्जीक्यूशन का, एंट्री का, एग्जिट का प्रॉपर टाइम मिलेगा कि आपको कहाँ चीज़ें करनी हैं। और आपको ऐसा नहीं है कम ट्रेड मिलेगी, आपको मानता हूँ कम ट्रेड मिलेगी, ठीक है, लेकिन आपका जो रिटर्न होगा, ROI होगा, वो डेफिनेटली बहुत अच्छा होगा एज़ कम्पेयर टू इंट्राडे, एज़ कम्पेयर टू फ्यूचर एंड ऑप्शंस। आपको हमेशा लॉन्ग टर्म के हिसाब से सोचना है, ना कि शॉर्ट टर्म के हिसाब से। मैं मान रहा हूँ शॉर्ट टर्म में आपके पास पैसा आ जाएगा, लेकिन व्हाट अबाउट लॉन्ग टर्म? आपको वेल्दी बनना है, बी अ वेल्दी इन अ लॉन्ग टर्म। तो आपको हमेशा लॉन्ग टर्म के हिसाब से सोचना है। गॉट इट। बेटर डिसीजन मेकिंग, beginners get enough time to analyze charts before entering trades, less brokerage and over trading। अब मैंने आपको बताया यहाँ अगर आप बड़ा टाइम फ्रेम देखोगे तो आपको ट्रेड्स कम मिलेगी, जिसके कारण आपको ब्रोकरेज चार्जेस भी बचेंगे। आपकी जो आदत है ओवर ट्रेडिंग वाली, जितना आप छोटा टाइम फ्रेम यूज़ करोगे ना, आपकी ओवर ट्रेडिंग उतनी ही ज़्यादा बढ़ती रहेगी। लेकिन यहाँ आपका एक बेनिफिट है, आपकी जो ओवर ट्रेडिंग वाली आदत है उससे आप बचेंगे और डेफिनेटली आप लॉन्ग टर्म में भी प्रॉफिटेबल हो पाएंगे और आपके जो ब्रोकरेज है वो भी काफ़ी कम हो जाएंगे। गॉट इट। फीवर ट्रेड्स मीन्स लोअर ब्रोकरेज चार्जेस एंड फीवर मिस्टेक्स। आगे समझ। इस वीडियो में हमने क्या क्या बात करी। सबसे पहले आपको डेली टाइम फ्रेम देखना है कि डेली टाइम फ्रेम काम कैसे करता है। उसके बाद आपको 4 आवर टाइम फ्रेम देखना है कि भाई उसके हिसाब से आपको एंट्री मिलेगी, आपको प्रॉपर एग्जिट मिलेगा। गॉट इट। अगर आपको एक बड़ी पिक्चर देखनी है, बड़ी पिक्चर आपको माइंड में रखनी है कि लॉन्ग टर्म के हिसाब से मार्केट कैसा रह सकता है, ट्रेंडिंग मार्केट रह सकता है, अप ट्रेंड की तरफ जा सकता है, डाउन ट्रेंड की तरफ जा सकता है, तो आप वहाँ वीकली टाइम फ्रेम का यूज़ कर सकते हो। यहाँ मैंने आपको एक पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन दिखाई है जो कि 1 डे चार्ट की है, 4 आवर चार्ट की है, 1 वीक चार्ट की है। अगर आप तीनों का कॉम्बिनेशन यूज़ करते हो इन अ स्विंग ट्रेडिंग, दैट विल बी बेनिफिशियल फॉर यू और आपके हमेशा हित में काम करेगा, आपके हमेशा फेवर में काम करेगा। तो आपको ये चीज़ें यूज़ करनी ही करनी है। और अगर आप बड़ा टाइम फ्रेम यूज़ करते हो उसके क्या क्या बेनिफिट हो सकते हैं, आपको उसके बेनिफिट क्या क्या देखने को मिल सकते हैं। आपको मार्केट में ज़्यादा लंबे वक्त नहीं बैठना है, आप छोटे
इवन आप अपना प्लान बनाएंगे, अपना प्लान लेकर आएंगे, उसे एग्जीक्यूट करेंगे, मार्केट को शट करेंगे और अपने पर्सनल काम में लग जाएंगे। एंड दैट इज़ ऑलवेज बेनिफिशियल, दैट इज़ ऑलवेज सुटेबल फॉर यू। आपके डिसीजन अच्छे हो जाएंगे, आपको कम डिसीजन लेने पड़ेंगे, जिसके कारण आपकी जो डिसीजन टेकिंग कैपेबिलिटी है वो काफ़ी अच्छी हो जाएगी। गॉट इट। तीसरा है, अब लोग इंट्राडे जो फ्यूचर एंड ऑप्शंस करते हैं उसमें ब्रोकरेज भाई भर भर के देते हैं। आपके ब्रोकरेज चार्जेस कम हो जाएंगे, आपकी ओवर ट्रेडिंग वाली हैबिट कम हो जाएगी। उससे ज़्यादा बेटर आपके लिए क्या होगा? तो इसलिए कहते हैं कि क्वालिटी ओवर क्वांटिटी। अगर आप स्विंग ट्रेडिंग करेंगे तो आपकी क्वालिटी इंक्रीज हो जाएगी, क्वांटिटी आपकी इंट्राडे में जाएगी, लेकिन यहाँ क्वालिटी इंप्रूव हो जाएगी। और हमेशा क्वालिटी पर आपको फोकस करना है। जितनी ज़्यादा अच्छी आपकी क्वालिटी होगी, दैट इज़ ऑलवेज बी बेनिफिशियल फॉर यू। गॉट इट। थैंक यू। अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही। अगर आपने अभी तक ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, डू सब्सक्राइब दिस चैनल एंड लाइक माई वीडियो। और अगर आपको कोई भी टेक्निकल एनालिसिस से रिलेटेड कुछ भी इशू आ रहा है, मैंने अभी तक 150 प्लस वीडियोस इस चैनल पर डाल दी है, तो आप मेरी वीडियोस पर जा सकते हैं, देख सकते हैं और टेक्निकल एनालिसिस बिल्कुल डीपली आप सीख सकते हैं कि टेक्निकल एनालिसिस एक्चुअली में काम कैसे करता है। क्योंकि बहुत सारे लोग कंफ्यूज रहते हैं, उन्हें टेक्निकल, भाई मार्केट में आ जाते हैं वो, लेकिन उन्हें टेक्निकल एनालिसिस का टी भी नहीं आता, फंडामेंटली भी नहीं आता है। तो क्या फ़ायदा? आपको ये चीज़ें सीखनी है, आप मेरी पिछली वीडियोस पर जाइए, सीखिए, वीडियोस को देखिए कैसे काम करता है टेक्निकल एनालिसिस। गॉट इट। थैंक यू।